आज हम फंक्शन मैनेजमेंट के तहत वितरण के माध्यम या मध्यस्थ क्या हैं उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। वितरण माध्यम का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वितरण माध्यम से तात्पर्य उन वितरण विधि प्रणालियों और मार्गों से है जिनसे होकर के उत्पाद निर्माताओं से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। इसमें वे सभी मध्यस्थ सम्मिलित हैं जो उत्पादों को निर्माताओं से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। वितरण माध्यमों की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो निम्नानुसार हैं। स्टैंटन तथा उनके सहलेखकों द्वारा के अनुसार वितरण वाहिका या वितरण मध्यस्थ लोगों एवं संस्था का समूह है जो किसी उत्पाद के स्वामित्व को हस्तांतरित करने में संलग्न है। इसके बाद है बुस्किर्क के अनुसार वितरण माध्यम आर्थिक संस्थाओं से निर्मित वे मार्ग हैं जिनके माध्यम से उत्पादक अपने उत्पादों को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वितरण वाहिका या वितरण के माध्यम उन लोगों तथा संस्थाओं के समूह हैं जो उत्पादों को उत्पादकों से अंतिम उपभोक्ताओं या व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने में तथा उनके स्वामित्व को हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1, वितरण माध्यमों में वितरण कार्य में संलग्न विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाएं सम्मिलित हैं। नंबर 2, ये संस्थाएं उत्पादकों, निर्माताओं तथा अंतिम उपभोक्ताओं या उपभोगकर्ताओं तक के बीच की कड़ी है। नंबर 3, ये उत्पादक से अंतिम ग्राहक तक, जिसमें अंतिम उपभोक्ता या उपयोगकर्ता सम्मिलित है, उत्पादों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। नंबर 4, ये उत्पादों के स्वामित्व को हस्तांतरित करते हैं। नंबर 5, ये उत्पादों तथा स्वामित्व के हस्तांतरण द्वारा उपयोगिता का सृजन करते हैं। नंबर 6, ये अनेक नामों से जाने जाते हैं जैसे एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, आढ़तिया आदि। वितरण माध्यमों का महत्व क्या है, कार्य क्या है या सेवाएं क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर कोटलर का मतलब है कि वितरण माध्यमों का विपणन का आधारभूत विशिष्ट ज्ञान, उनके संपर्क साधन तथा उनके कार्य का पैमाना उत्पादक को बहुत अधिक लाभ प्रदान करता है। वस्तुतः वितरण माध्यम सामान्यतः सभी व्यवसायों के लिए अति आवश्यक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी व्यवसायों के लिए आधारभूत सेवाएं प्रदान करते हैं। संक्षेप में वितरण माध्यमों का महत्व या उनके प्रमुख कार्य एवं सेवाएं निम्नानुसार हैं। नंबर 1, उत्पादों के वितरण में सुविधा। मध्यस्थ विभिन्न उत्पादों को यथासमय यथास्थान उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक या व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने में बहुत बड़ी सेवा का कार्य करते हैं। उनकी इस सेवा के कारण ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का चक्र चलता है। नंबर 2, स्वामित्व का हस्तांतरण। वितरण के माध्यम केवल उत्पादों को हस्तांतरित करने का कार्य नहीं करते बल्कि उनके स्वामित्व का हस्तांतरण भी करते हैं। ये उत्पादों पर उत्पादकों के स्वामित्व के अंतिम उपभोक्ताओं या व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं तक हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं। नंबर 3, पूरक उत्पादों के व्यापार से मुक्ति। वितरण के माध्यम उत्पादकों को अपने मूल उत्पाद के साथ पूरक उत्पादों के विक्रय से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। उदाहरणतः रेजर के लिए ब्लेड पूरक उत्पाद है। मध्यस्थ की सेवाएं उपलब्ध होने से उत्पादकों को ब्लेड बनाने एवं बेचने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है उपयोगिताओं का सृजन। मध्यस्थ उत्पादों में उपयोगिता का सृजन करने में बहुत बड़ी सेवा का कार्य करते हैं। वे समय, स्थान, स्वामित्व संबंधी उपयोगिता का सृजन करने का समाज की सेवा करते हैं। नंबर 5, उपभोक्ताओं की संतुष्टि। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, अपेक्षाओं आदि को भली प्रकार समझकर उन्हें पूरा करते हैं। फलतः उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि मिलती है। छठा, वित्तीय व्यवस्था। मध्यस्थ उत्पादकों को वित्तीय व्यवस्था में भी सहयोग करते हैं। ये उत्पादकों के लिए अग्रिम देकर के वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। दूसरी ओर थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को उधार माल बेचकर उनको वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। इतना ही नहीं, फुटकर व्यापारी भी उपभोक्ताओं को साख सुविधाएं प्रदान करते हैं। सूचनाओं की उपलब्धि। 7वां, मध्यस्थ उत्पादकों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करते हैं। ये बाजार, मांग, फैशन, उपभोक्ताओं की रुचि आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर वे अपने उत्पादों का नियोजन, विकास, परिवर्तन, विविधीकरण कर सकते हैं। 8वां, मूल्य निर्धारण में सहायक। मध्यस्थ बाजार की मांग, अन्य उत्पादों की कीमतों, प्रतिस्पर्धियों की मूल्य नीतियों एवं व्यूह रचनाओं आदि की जानकारी उपलब्ध करते हैं। ये उत्पादों को मूल्यों के संबंध में अपने सुझाव भी देते हैं। इन सबसे उत्पादकों को अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण में सहायता मिलती है। मांग पूर्वानुमान में योगदान। मध्यस्थ अपने अनुभवों एवं अनुमानों के आधार पर उत्पादकों को अपने उत्पादों की मांग का पूर्वानुमान करने में योगदान देते हैं। 10वां, संवर्धनात्मक प्रयासों में योगदान।
मध्यस्थ उत्पादकों को संवर्धनात्मक प्रयासों में योगदान भी देते हैं। ये विज्ञापन, वैयक्तिक विक्रय, विक्रय संवर्धन के विभिन्न कार्यों को करते हैं। इतना ही नहीं, ये उत्पादों को बाजार की सजावट एवं क्रियात्मक प्रदर्शन करने के लिए स्थान एवं सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत स्तर पर उत्पादों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करके भी संवर्धनात्मक प्रयासों में योगदान देते हैं। 11वां, सामग्री एवं अन्य संसाधनों की आपूर्ति। मध्यस्थ उत्पादकों को उनकी आवश्यक सामग्री एवं अन्य संसाधन, कच्चा माल, यंत्र, उपकरण, सहायक उत्पाद, कार्यालयीय साधन एवं उपकरण आदि प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ये उन्हें उचित मूल्य एवं सही समय पर सही वितरण किस्म की सामग्री एवं अन्य सभी संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करते हैं। 12वां, बाजार विस्तार में सहायक। मध्यस्थ बाजार क्षेत्र का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उत्पादकों को बहुत बड़ी सेवा करते हैं। ये अपनी वितरण व्यवस्था के लिए विस्तृत जाल से देश एवं विदेश में उत्पादकों के माल का वितरण करने में सक्षम है। ग्राहकों से संपर्क में सुविधा। मध्यस्थों के कारण उत्पादकों को उपभोक्ताओं से संपर्क बनाए रखने में सुविधा होती है। मध्यस्थों के माध्यम से उनकी इच्छाओं, आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, कठिनाइयों आदि की जानकारी की जा सकती है। इसी प्रकार उत्पादक भी अपने उत्पादों तथा नीतियों के संबंध में आवश्यक संदेश उनको पहुंचा सकते हैं। अतः मध्यस्थ उत्पादक एवं ग्राहक के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अब वितरण प्रणालियों तथा मध्यस्थों के प्रकार। उत्पादकों के वितरण के लिए अनेक वैकल्पिक श्रृंखलाएं या प्रणालियां अपनाई जा सकती हैं। विद्वान इनकी संख्या 4 से लेकर 9 तक मानते हैं, किंतु व्यवहार में वितरण की 5 प्रमुख प्रणालियों में से किसी एक प्रणाली को अपनाया जाता है। ये पांचों वैकल्पिक वितरण प्रणालियां निम्नानुसार हैं। उत्पादक उपभोक्ता। इस वितरण प्रणाली को प्रत्यक्ष विक्रय प्रणाली भी कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि इस माध्यम में ग्राहक एवं उत्पादक का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। उत्पादक अपना माल बिना किसी मध्यस्थ की सहायता से उपभोक्ता को विक्रय करता है। इस प्रणाली से माल का विक्रय करने पर मध्यस्थों का बिल्कुल अंत हो जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग करने वाले उत्पादक अपने यहाँ घर घर विक्रय करने वाले विक्रयकर्ता रखते हैं या डाक द्वारा व्यापार करते हैं या अपनी फुटकर श्रृंखलाबद्ध दुकानें खोल लेते हैं। दूसरा है उत्पादक फुटकर व्यापारी उपभोक्ता। वितरण की इस प्रणाली में उत्पादक अपने माल को फुटकर व्यापारियों को बेच देता है और फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय करते हैं। उदाहरणतः हमारे देश में सामान्यतः सिलाई मशीनें, पंखे, मोटर गाड़ी इत्यादि वस्तुओं के विक्रय सीधे उत्पादकों द्वारा फुटकर व्यापारी या डीलर को किया जाता है तथा फुटकर व्यापारी सीधे अपने ग्राहकों को माल का विक्रय कर देते हैं। तीसरा है उत्पादक थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी उपभोक्ता। वितरण की इस प्रणाली में थोक व्यापारी उत्पादक से माल क्रय करता है और फुटकर व्यापारी को माल का विक्रय करता है, जो पुनः उपभोक्ताओं को माल विक्रय करता है। देश एवं विदेश में इस प्रणाली का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जा रहा है। चौथा है उत्पादक एजेंट फुटकर व्यापारी उपभोक्ता। कई उत्पादक अपने एजेंट के माध्यम से फुटकर व्यापारियों को माल का विक्रय करते हैं, जो पुनः उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। प्राय एजेंट को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता, अतः इस माध्यम से कुछ मितव्ययिता लाई जा सकती है। इसके बाद है उत्पादक एजेंट थोक फुटकर व्यापारी उपभोक्ता। कभी कभी उत्पादक अपने माल के वितरण के लिए एजेंट, थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारी सभी को मध्यस्थ बनाता है। इस प्रणाली में उत्पादक एजेंट नियुक्त करता है जो थोक व्यापारी को माल का विक्रय करता है। तत्पश्चात थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को और फुटकर व्यापारी अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। वितरण की यही प्रणाली सबसे लंबी प्रणाली है, इसलिए इस प्रणाली का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। विभिन्न वितरण माध्यमों में कार्यरत सभी मध्यस्थों को हम 2 वर्गों में विभक्त करते हैं। क्रियात्मक मध्यस्थ या व्यापारिक एजेंट और दूसरा है व्यापारिक मध्यस्थ।